और बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, तो शहीदों के परिवारों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। मंत्री ए.के. शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आज कारगिल युद्ध के विजय के 23 साल पूरे हो चुके हैं, तो आज पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके बलिदान को याद किया। तो इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में आज कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज कारगिल विजय दिवस है। पूरे प्रदेश वासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए इस अवसर पर देश के अंदर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, इससे पूर्व के सभी युद्धों में और इसके उपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले अपने वीर भारत माता के उन सभी सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज जब हम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने होंगे, लेकिन आज एक नए भारत के रूप में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। यह नया भारत जिसमें हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, जिस भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, किसी भी प्रकार की घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति को समान रूप से जीवन को जीने का अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। देश के विकास के लिए न केवल केंद्र और राज्य सरकारें बल्कि प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर कार्य करते हुए नागरिक सुविधाओं और लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन सभी तबके तक पहुंचने का कार्य हो रहा है। आज ये कारगिल दिवस के अवसर पर यहाँ पर जितने शहीद हुए, खासतौर से आदरणीय श्री मनोज पांडे जी, आदरणीय श्री आदित्य मिश्रा जी, आदरणीय श्री केवलानंद द्विवेदी जी, आदरणीय श्री सुनील जंग जी, आदरणीय मेजर रितेश शर्मा जी, इन सबको विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि इन महान सपूतों ने इस कारगिल वार में जो लगभग 60 दिन चली थी, उसमें अपने प्राणों की आहुति दी। मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूं आज उनके परिवारों को, जिन लोगों ने विशेष रूप से आज अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई है। बहनों और भाइयों, आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के मनों में क्या चीज़ पलती होगी कि जो लोग सीमाओं पर हमारी रक्षा करने के लिए तैनात किए गए। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बुरी नज़र डाली थी और यहाँ पर कब्जा करने की साजिश से लोगों को भेजा था, अपने सैनिकों को, लेकिन हमारे जाबाज सैनिकों ने हर स्थिति का मुकाबला करके उनको खदेड़ दिया था। आज हम विशेष रूप से उनकी स्मृति में यह दिवस को मनाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे एक बात याद आती है। वो कहते हैं, कई बार उन्होंने अपने भाषणों में कहा है कि देश के लिए मरने का सौभाग्य तो हमें नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य, देश के लिए कुछ करने का सौभाग्य हमें अवश्य मिल रहा है। हमारी आपकी जो पीढ़ी है वो
बहुत पुराने जो युद्ध हुए हैं जो हमारे दुश्मनों के साथ, दुश्मन देशों के साथ, वो शायद याद न हो, लेकिन ये जो कारगिल का जो युद्ध था उसे हम में से ज़्यादातर की स्वयं की स्मृति में हुआ ये युद्ध है। इस युद्ध में शहीद हुए सभी बाकुरों को, सभी बहादुरों को, सभी सैनिकों को, सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं अपने प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से। उन्हीं 500 से ज़्यादा शहीद हुए लोगों में से अपनी धरती के, अपनी इसी मिट्टी के 5 लोग जिनका आपने प्रतिमाओं पे, जिनका हम लोगों ने और आप सब ने जिनको श्रद्धांजलि दी है, वो 5 जो हमारे शहीद थे वो इस लखनऊ की मिट्टी से, लखनऊ की धरती से जुड़े हुए लोग थे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। आज 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी खबर। तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम 2:20 पर वृंदावन पहुंचेंगे सीएम योगी। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में रुकेंगे, तो वहीं पेट सिटी स्कैनर का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि 3:30 बजे वो ट्रैफिक प्रबंधन विभाग पहुंचेंगे, जहां आपको बता दें कि 4:30 बजे वो बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे। तो शाम तकरीबन 5:30 बजे मथुरा से आगरा के लिए वो रवाना होंगे और 6 बजे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम ने के आगमन को लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाले और ऐसे में कई जगहों का वो निरीक्षण भी करेंगे। तो रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में सीएम रुकेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश सैनी हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए और साथ ही आगरा से बृजकिशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ खास कार्यक्रम आज उनके मथुरा में रहने वाले हैं? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज योगी सीएम मथुरा आने वाले हैं, वो यहाँ के वृंदावन में जो रामकिशन मिशन हॉस्पिटल है वहां पर आकर के कैंसर की एक वार्ड का, यानी कि उसकी यूनिट का वो यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। उसकी एक जो टेक्निक, एक जो अद्भुत जो एक नई टेक्निक से जो मशीन बनाई गई है उसका वो उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर आकर के प्रशासन के साथ बाढ़ को लेकर के चर्चा करेंगे और मीटिंग करेंगे, समीक्षा मीटिंग करेंगे। अधिकारियों से यहाँ के बाढ़ की स्थिति को जानकारी लेंगे और उसके बाद फिर वो यहाँ बांके बिहारी मंदिर में जाएंगे और यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में लगभग वो आधे घंटे रहने के बाद वो यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना के बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो जिस तरह से बता दूं, अगर बात सुरक्षा की करें तो सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। पहले से 2 दिन से ही यहाँ पे पुलिस और कमिश्नर और जो आईजी डीआईजी है वो यहाँ पे आके डेरा डाल चुके हैं और जो कार्यक्रम स्थल है रामकिशन मिशन, वहां का पूरा सुरक्षा के लिहाज से जायजा लिया है, वहां की व्यवस्था को देखा है और जो रामकिशन मिशन के जो लोग हैं उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर योगी आएंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर के मीडिया तक को यहाँ अलाउड नहीं किया गया है। और मीडिया के साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरह से उनकी जो सुरक्षा है उसके खास पुख्ता इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, ब्रिज आपसे भी जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के बाद आगरा के लिए रवाना होंगे, किस वक्त उन्हें आगरा पहुंचना है और किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ करीब शाम 6 बजे आगरा पहुंचेंगे, जिसके बाद वो आगरा सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद आगरा मेट्रो का जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ आने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंडल कमिश्नर और आगरा जिलाधिकारी द्वारा कल ही मेट्रो विकास कार्य में उसका निरीक्षण कर लिया गया था, सर्किट हाउस का निरीक्षण कर लिया गया था। तमाम सुरक्षा के जो तैयारियां की गई है उनका निरीक्षण अधिकारियों ने कर दिया था। उसके बाद आज अधिकारी सुबह से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और तमाम जो तैयारियां हैं सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, सुरेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम वहां पे कार्यक्रम रहने वाले हैं, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है और खासतौर पर लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंच रहे हैं, कई सौगातें कहीं ना कहीं जनता को मिलने जा रही हैं।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से योगी यहाँ आएंगे तो उनकी सुरक्षा का लिहाज काफी पुख्ता यहाँ पे किया गया है। सुरक्षा के लिए कई जो है यहाँ पुलिस पहले से ही मीटिंग कर चुकी है। रात को एसएसपी ने यहाँ सभी लोगों को ब्रीफ किया है। उसके साथ साथ आईजी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने जो अधीनस्थ अधिकारी है उन सबके साथ मीटिंग की है और सीएम योगी की सुरक्षा को लेकर के कड़े निर्देश दिए। उनके लिए यहाँ पर जिस तरह से बताया आपको कि आर के मिशन जो कार्यक्रम स्थल है जहां पर सीएम योगी आएंगे और लगभग 1.5 घंटे वो यहाँ रहेंगे, तो उस दौरान वो यहाँ पर आकर के कैंसर की मशीन का उद्घाटन करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिक मीटिंग करेंगे। तो पब्लिक मीटिंग को लेकर के भी पुलिस काफी सतर्क और सुरक्षा के लिहाज से काफी कड़े इंतजाम किए, क्योंकि कहीं भी उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक पुलिस प्रशासन जो है नहीं चाहता है और नहीं होने देना चाहता है। क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी की सुरक्षा का मामला है तो उसी को लेकर के यहाँ पे पहले से पुलिस प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे, तो बांके बिहारी मंदिर जो है इस समय पब्लिक बहुत होती है, पब्लिक सावन का महीना है, तो उसको लेकर के भी खास इंतजाम किए हैं। और उस दौरान अभी तक की जो जानकारी है कि कहीं भी मीडिया को अलाउड नहीं किया है। सूचना विभाग ने यह कहा है कि सूचना विभाग जो है वो मीडिया को अपनी जो है तस्वीरें और वीडियो प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से मथुरा पुलिस काफी अलर्ट है। जी बिल्कुल ब्रिज, आपसे भी जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे, वहां पे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ खास उसमें रहने वाला है? और खासतौर पर यह भी जानना चाहेंगे जिस तरह से वो आगरा पहुंच रहे हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो बीते दिनों बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, क्या वो उन इलाकों का भी निरीक्षण कर सकते हैं? देखिए, आगरा सीएम योगी जब आगरा पहुंचेंगे तो जनप्रतिनिधियों से जो आगरा में बाढ़ आई थी उससे जो नुकसान हुए हैं उसके बारे में ही चर्चा होनी है। उसके बाद अधिकारियों की समीक्षा बैठक जो होनी है, जिन्हें घर में जो बाढ़ से जो हानि हुई है और अन्य किसान योजनाएं चल रही है उनके बारे में सीएम योगी की समीक्षा बैठक है। और मेट्रो का जो निरीक्षण है वह एक यूपी के लिए आगरा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और जानकारी लेंगे कि मेट्रो की जो अगली कार्य योजना है जो कब तक शुभारंभ है, आगरा में दिसंबर तक मेट्रो का शुभारंभ होना है, जिसके लिए जानकारी लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। वो पहले मथुरा जाएंगे और मथुरा से वो आगरा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वो कई जगहों का निरीक्षण भी करेंगे। और रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण का मामला, मुस्लिम पक्ष ने दी हाई कोर्ट में अपील दाखिल। तो वहीं आपको बता दें कि 21 जुलाई के एएसआई सर्वे आदेश पर रोक की मांग की, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब सुनवाई जारी है। तो ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण से जुड़ा ये बड़ा मामला आपको बता रहे, जहां पुलिस तो मुस्लिम पक्ष ने जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के याचिका दायर की थी, जिसके बाद अब इस मामले पर सुनवाई जारी है। कल जो है मस्जिद कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी साहब ने अपना पक्ष रखा था और उनका ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जज ने बहुत हरी में ऑर्डर कर दिया है और एएसआई को पार्टी नहीं बनाया गया है ना। तो इस पे दलीलें हमारी तरफ से आज रखी जाएंगी। 9:30 बजे हियरिंग है, अभी 10 मिनट में स्टार्ट होगा, 15 मिनट में। हम इसी के लिए जा रहे हैं, हम मजबूती से अपनी बातें रखेंगे और हमारी डिमांड यही रहेगी कि एएसआई सर्वे पे स्टे ना हो और जो भी होगा हम अपनी बातें रखेंगे। अब जो भी ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से क्या बातें कल रखी गई थी और आज क्या मेन बातें? देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो है कि डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर रीजनेबल ऑर्डर है। उन्होंने सीपीसी के तहत, और चूंकि अयोध्या केस में भी एएसआई को पार्टी नहीं बनाया गया था, फिर भी वहाँ एक्सकेवेशन हुआ और सब कुछ हुआ, तो ऐसे में ये लॉफुल है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताया गया। तो जो असली जो एक डिटेल आर्गुमेंट होगा हिंदू पक्ष की तरफ से, अभी तक तो क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष आर्गुमेंट कर रहा था, हम जो ऑफिशियल रूप से हमारा आर्गुमेंट आज होगा। कल जो है मस्जिद कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी साहब ने अपना पक्ष रखा था और उनका ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जज ने बहुत हरी में ऑर्डर कर दिया है और एएसआई को पार्टी नहीं बनाया गया है ना। तो इस पे दलीलें हमारी तरफ से आज रखी जाएंगी। 9:30 बजे हियरिंग है, अभी 10 मिनट में स्टार्ट होगा, 15 मिनट में। हम इसी के लिए जा रहे हैं, हम मजबूती से अपनी बातें रखेंगे और हमारी डिमांड यही रहेगी कि एएसआई सर्वे पे स्टे ना हो और जो भी होगा हम अपनी बातें रखेंगे। अब जो भी ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन होगा वो देखा जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से क्या बातें कल रखी गई थी और आज क्या मेन बातें? देखिए,
वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो एएसआई सर्वेक्षण मामला है ज्ञानवापी को लेकर के, उस पर सुनवाई जारी है, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? पूरे मामले पर आज करीब 12 बजे के बाद किसी समय भी फैसला आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे का विरोध किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सर्वे होगा उसमें खुदाई की बात कही गई है और इससे कहा गया है कि जो मस्जिद की बिल्डिंग का जो परिसर है, क्षेत्रफल, उसको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सैयद फरमान नकवी के द्वारा ये कल याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, और जिस पर आज जहां विपक्ष, हिंदू पक्ष के लोगों का कहना था कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि जो स्थगन आदेश है वो आगे कंटिन्यू ना हो और यहाँ पर फिर से सर्वे हो सके। जहाँ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद फिर से जहाँ हाईकोर्ट में डायरेक्शन के बाद यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज ये सुनवाई सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई है। जी जागृति। जी बिल्कुल सैयद, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर एएसआई सर्वेक्षण पर, सर्वे पर रोक लगाई थी, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाई गई है। अगर आज जो फैसला है वो हिंदू पक्ष की तरफ आता है तो क्या इसका सर्वेक्षण कल से फिर शुरू हो जाए? जी जागृति, अगर मानते के पक्ष, अगर ये हिंदू पक्ष के फेवर में आता है जहां अगर फैसला, तो उसके बाद जो सर्वे था फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, एएसआई फिर से सर्वे चालू करेगा। मगर मुस्लिम पक्ष का जो कहना था कल भी कि जिस तरह से इस कोर्ट में केस याचिका जो चल रही है, अभी सुनवाई चल रही है, अभी उस स्टेज पर केस नहीं है जिस पर एएसआई के द्वारा सर्वे कराया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जिनके द्वारा इस केस में अभी आगे चल सकता था, मगर एएसआई की अभी जरूरत नहीं, वो स्टेज नहीं है। और साथ ही मुस्लिम पक्ष 1995 के अधिनियम का भी बार बार हवाला दे रहा है। जी बिल्कुल। और सैयद, जिस तरीके से देखिए दोनों पक्षों की तरफ से कई बयान भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ बयानबाजी अभी तक सामने आई हो सुनवाई से पहले? जी बता दें, मुस्लिम पक्ष की आज तो नहीं, कल उनके जो अधिवक्ता थे दूसरे, पुनीत गुप्ता, उनका कहना था कि जो भी है दोनों पक्ष को सुना जाएगा और जो सच है वो सामने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात उनका ये बार बार कहना था कि अभी वो स्टेज पर नहीं है केस कि एएसआई की अभी सर्वे की जरूरत हो, क्योंकि उनके पास उनका दावा है कि ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जिससे कि वे अभी इस केस में आगे अभी सुनवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपील दी थी, तो वहीं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 जुलाई तक एएसआई सर्वेक्षण पे रोक लगाई गई और अब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी है। और रुक कर लेते बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लखनऊ पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया, तो वहीं सीएम योगी से मिलेंगे मनसुख मांडविया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात होगी। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका लखनऊ पहुंचने पर स्वागत किया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।